हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को शुरू किया जा रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट चैप्टर चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? स्थिति एवं विस्तार, यानी जो इंडियन ज्योग्राफी इसमें। तो इंडिया के विस्तार देखेंगे कि इंडिया का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और उसमें क्या क्या विशेषता है, इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसे चलते हैं पढ़ने पे। पढ़ेंगे तो क्या लिखा हो उसको देखेंगे। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधता में अलंकृत किया है। यानी भारत की विविधता है उसको कौन सा दिया है? तो प्राकृतिक विविधता। प्राकृतिक विविधता क्या बोल रहा है कि भारत में ऊपर की तरफ देखने में पहाड़ मिल रहा है, नीचे पहाड़ देखने को मिल रहा है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इससे विविधता पाया जा रहा है। भारत में विविधता है ना, कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान, स्थल मैदान पाया जा रहा है, तो कहीं पे पठार देखने को मिल रहा है। तो ये सब देखने मिल रहा है। ये विविधता के कारण भारत में संस्कृति विविधता देखने को मिलता है। यानी भारत की जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो संरचना है वो काफ़ी विविधता दिख जा रही है प्राकृतिक में, जिसके कारण यहाँ की संस्कृतियाँ में विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत संस्कृति विकसित हुई है। बिहार में इसकी स्थिति वैशाली का पहला गणराज्य है। यानी भारत में प्राचीनतम संस्कृति कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है। सिंधु घाटी और वैशाली में एक देखी जाती है जो गणराज्य है, जो प्रथम, यानी लिच्छवी गणराज्य की बात की जा रही है, जो इसमें प्रथम गणराज्य की विशेषता देखने को मिलती है। और इसकी विशेषता क्या देखने मिलती है कि जो भारत है, भारत के नाम पे, यानी जो भारत है, भारत के नाम पे एकमात्र जो महासागर का नाम है, जो हिंद महासागर के नाम पे रखा गया, और भी किसी के देश के नाम पे नहीं रखा गया। ये भारत की एक विशेषता देखी जाती है। यह विशेषता है जो भारत कौन सा एशिया महादेश में आता है? एशिया महादेश के एशिया महादेश में दक्षिणतम देश में आता है, यानी दक्षिण की ओर ही कौन सा? हिंद महासागर के सिर पे स्थित कौन सा है? तो भारत। इसको देखते हैं और इसका स्थिति देखते हैं कि भारत के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत के विस्तार देखते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, जो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर उत्तरी कितनी तक है? तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक, यानी ऊपरी देख लेते हैं। यानी ये भारत की नक्शा हो गई भारत। इसमें ऊपर और नीचे इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक है। 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक है। यानी इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो लगभग अंतर, दोनों का लगभग अंतर सेम आता है। 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। किसमें? उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में। रीडिंग देते हैं। ये भारत एक विशाल देश है। इसकी मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। यानी जो भारत की विस्तार है, जो कहाँ से नीचे से लेकर नीचे कितना है? तो मुख्य भाग की बात की जा रही है तो 8 से शुरू हो रही है, ऊपर जा रहा है कितना? 37 डिग्री तक जा रही है। अगर इसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। यानी भारत देखते हैं तो भारत गोलार्ध में भारत की स्थिति, यानी ये हो गया गोलार्ध। तो गोलार्ध की स्थिति है, यानी कहाँ है? तो उत्तर पूर्व में स्थिति है। यानी जो ये बीचों बीच से रेखा जा रही है, इसकी कहाँ है? उत्तर में स्थित है। और ये बीच से इधर डुबा है दे रही है तो यहाँ पूर्व, यानी भारत की स्थिति कहाँ है? तो यहाँ है, उत्तर पूर्व में स्थिति है। इसी कारण देखते हैं कि हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो वो भी कहाँ है? पूर्व में। और देशांतरीय विस्तार देखते हैं वो भी क्या है? उत्तर में स्थित है। अगर इसकी जो भूमि, इसकी दक्षिणी विस्तार है, अगर समुद्र द्वीप समूहों को लिया जाए तो कहाँ से हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। अगर इसका जो रेखा आदि, भारत की मैप देख लेते हैं। ये भारत की मैप है। अगर इसका मैप देखते हैं तो यहाँ से मुख्य भूमि से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा है? तो 8 डिग्री कहाँ से शुरू हो रही है? तो यहाँ से 8 डिग्री 6 मिनट से शुरू हो रही है। 8 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है? तो 8 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री तक
फैली हुई है, ये कौन सा अक्षांशीय विस्तार में। अगर इसका लंबाई देखते हैं उत्तर से दक्षिण तक तो कितना है, तो 3214 किलोमीटर। अगर इधर से इधर विस्तार देखते हैं तो 3200 कितना है, 14। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ देखते हैं तो 29 से 33। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दोनों का डिफरेंस है अक्षांतरीय देशांतरीय विस्तार का, वो सेम आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। लेकिन इसका डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस कम हो रहा है। ये डिस्टेंस इसलिए कम हो रहा है जो अक्षांशीय है, अक्षांशीय ध्रुव की तरफ जाती है कि इसकी दूरी कम होते जाती है, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कहाँ ध्रुव की तरफ, दोनों तरफ ध्रुव है, तो ध्रुव की तरफ जाएंगे तो इसकी जो अक्षांशीय विस्तार है वो कम होती जाती है, जबकि अक्षांशीय कम हो जाएगी। देशांतरीय का दूरी लगभग समान ही रहती है पृथ्वी पे भी और उसके ग्लोब पे भी, तो इसके कारण इसका दूरी नहीं घटता, अति नहीं सेम ही रहता है। लेकिन इसका अति अक्षांशीय विस्तार है, इसमें क्या हो जाता है, दूरी कम हो जाता है। इसीलिए देखिए इधर दूरी जाएंगे तो कम होते जाती है, ये होगी। अगर इसका देखते हैं भारत के उत्तरतम बिंदु कि उत्तर में सबसे कौन सा बिंदु है, तो उसको बोला जाता है इंद्राकौल। अगर पूर्व में देखते हैं सबसे प्रथम बिंदु कौन सा है, तो किबिथु है। किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर इसका भी देखते हैं पश्चिमी तो कौन सा है, गुहुर मोती है जो कच्छ के रण में स्थित है। और नीचे कौन सा होगा, साउथ में, तो साउथ में इंदिरा पॉइंट है और कन्याकुमारी। मुख्य मंदिर बोला जाता है कन्याकुमारी, ऐसे कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, समझो समुद्र में है, कभी कभी लुप्त भी हो जाती है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। तो चारों पॉइंट याद रखना है। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा, इंद्राकौल। पूर्व में कौन सा होगा, किबुत्तु। पश्चिम में कौन सा होगा, गुहर मोती। और साउथ में कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट, कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कमी क्यों आ रहा है, जबकि अक्षांतीय देशांतीय विस्तार 30 डिग्री है, तो इसका कारण कौन सा हो जाएगा, क्योंकि जो ध्रुव की तरफ जाते हैं तो अक्षांशीय की दूरी होती है वो क्या होती है, कम होते जाती है। और इसका प्रभाव भी देखेंगे, इस बुक में दिया हुआ है इसका प्रभाव क्यों होता है। तो हम लोग देख लें कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ होता है। और एक दिया हुआ है कर्क रेखा भारत से कितना डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री। यानी 23.5 डिग्री जो भारत है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री। तो इसमें कितनी राज्य से होकर गुजरती है, तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला कौन सा हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना राज्य हो गया, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका क्रम भी सजाने के लिए दे दिया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए। पहला कौन सा हो जाएगा, गुजरात से एंट्री कर रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। यानी 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 23 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीच बीच से होकर गुजरती है। इसे 2 भागों में लगभग काट देती है। इसका देखने विस्तार 8 राज्य से होकर गुजरती है। और इसमें जो नीचे दिया हुआ है भारत का आकार, यानी इसका आकार कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल है वो 32,80,00,000 किलोमीटर है। 32.8 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है भारत का विस्तार। अगर इसका क्षेत्रफल देखते हैं विश्व में इसको क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत कौन सा नंबर पर आता है, 7वां बड़ा सबसे देश है। अगर इसका जो परसेंटेज में देखते हैं तो 2.4% हिस्सा में फैला हुआ है। विश्व में कौन सा आता है, 2.4, ये भी पूछा हुआ है। अगर इससे देख लेते हैं इससे बड़ा कौन सा देश है, तो इस या कौन सा नंबर पर आता है, 7वां नंबर पर आता है। इससे बड़ा सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। रूस के बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत से बड़े 6 देशों का नाम कौन कौन सा है, रूस सबसे बड़ा कौन सा है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन सा, भारत। अगर भारत की स्थलीय सीमा की रेखा की बात करती हैं तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो 15,200 किलोमीटर फैला हुआ है, 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी ऊपर का हिस्सा जो है वो किससे, स्थलीय सीमा है। और नीचे कौन सा, तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। यानी ये कौन सा होगा, कोस्टल लाइन, समुद्री सीमा हो जाएगी, यानी कोस्टल लाइन हो जाएगी। ऊपर कौन सा हो जाएगा, स्थलीय सीमा। पढ़ते हैं, भारत की स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगनी है। यानी 15,200 किलोमीटर है, जो लगभग जो समुद्रीय सीमा है तटीय रेखा उसकी लगभग कितनी है, तो दुगनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जो मुख्य भूमि तटीय भूमि रेखा की जो 6100 किलोमीटर की लंबाई है, भारतीय द्वीपीय समूह के तटीय सीमा को सम्मिलित करती है। यानी मुख्य भूमि जो तटीय रेखा है, यानी द्वीप समूह को नहीं शामिल किया जाकर, तो उसकी लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि को सम्मिलित नहीं करते तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। अगर इसमें जो
द्वीप समूह है उसको सम्मिलित करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7516 किलोमीटर। अब एक नवीनतम डाटा आया है, उसमें समुद्री तट रेखा की लंबाई बढ़ गई है। उसमें समुद्री तट की लंबाई हो गई है 11,098 किलोमीटर। अगर न्यू डाटा आएगा उसके अनुसार कितना हो जाएगा, तो 11,098 किलोमीटर कोस्टल लाइन की हो गई है। सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो गई है, 11,098। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, यानी भारत के आकार देखते हैं तो मोटे तौर पर क्या है, तो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है ना, ऊपर की ओर चौड़ी है और नीचे की ओर संकरी है। आप लोग संकरी अंतरिप का नाम सुने होंगे इतिहास में, कि उत्तमाशा अंतरिप है। उत्तमाशा अंतरिप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमिडियाज में जब भारत की खोज किया जा रहा था, जब स्थल सीमा रेखा पर कुस्तुनिया ने अधिकार कर लिया था, तो इसका जो यूरोपीय देश था वो स्थल मार्ग से जो समुद्री मार्ग से भारत की खोज कर रहे थे, इधर अफ्रीका के नीचे आए थे, तो उसमें उत्तमाशा अंतरिप की खोज किया था बार्थोलोमिडियाज में 1487 ईस्वी में। तो अंतरिप कहते किसको हैं, तो किसी मुख अंतरिप, यहाँ अंतरिप आ रहा है तो अंतरिप किसको कहते हैं, जब मुख भूमि का पतरा भाग जब समुद्र में घिरा तीनों ओर जल से घिरा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अंतरिप बोलते हैं। जब यही चौड़ा भाग रहेगा तो क्या बोलते हैं, प्रदीप बोलते हैं। तो इस नीचे घिरा भाग है तो अंतरिप बनता है। तो भारत में एक अंतरिप का रूप लेगा ना, जो दक्षिणी भाग है जो वही मिलेगा आगे। जो दक्षिणी भाग है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता जाता है, यानी 22 डिग्री 22.5 डिग्री 22 डिग्री के बाद आते हैं नीचे, तो क्या हो जाता है, साउथ वाला पार्ट है वो पतला होते जाता है, इसको संकरी बोलते हैं। जो अंतरिप का रहता है ऐसा रहता है। क्षण प्रभावित भूमि से अंतरिप का रूप ले लिया करता है। अंतरिप ही बताएं, अंतरिप होता है जो मुख्य भूमि का यहाँ पे दिया हुआ है समुद्र की ओर और स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ उसको अंतरिप कहलाता है। जिसे उत्तमाशा अंतरिप है, एक भारत में अंतरिप है, जिसको क्या बोलते हैं, कुमारी अंतरिप या भारत वाला अंतरिप बनता है उसको क्या बोलते हैं, कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं। भारत के प्रद्वीपीय आकार के कारण भारत में प्रद्वीपीय आकार है। इसमें कौन सा, पूर्व की तरफ देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम की तरफ देखते हैं तो अरब सागर है और दक्षिण की तरफ देखते हैं तो हिंद महासागर है। और जो उत्तर तरफ एक स्थल है, कौन सा है, नवीन मुर्दार पर्वत है, जिसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है प्रद्वीपीयकरण। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, यानी भारत में जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है इसका प्रभाव, यानी जो ऊपर की ओर खड़ी लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं, देशांतरी, और जो पड़ी हुई लाइन रहती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखना है। तो आप लोग देख रहे होंगे जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जब भारत से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, और जो आप लोग जानते होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य क्या होती है, घूमते रहती है। इसके सीधी रेखा पड़ती है किसके बीच में, तो 23.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। तो भारत का 23.5 डिग्री है और बीचों बीच से होकर गुजर रही है, जबकि भारत के विस्तार कहाँ तक है, तो 37 डिग्री तक है। यानी 37 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो सूरज की किरणें और तिरछी पड़ेगी। वही जब देखेंगे साउथ वाला पार्ट में 8 डिग्री पे, तो वहाँ पे तो सूरज की किरणें हैं वो सीधी पड़ेगी। सीधे पड़ने से क्या होती है कि यहाँ ठंडा के जब टाइम होती है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे क्या होती है, गर्मी की टाइम होती है। यानी सेम टाइम जोन में सेम टाइम में ही जम्मू कश्मीर में लोग क्या बोलते हैं, कंबल ओढ़ के रहते हैं, चादर जैकेट सब पहनते हैं। उसी टाइम में केरल के किसान लोग हैं वो क्या रहते हैं, लुंगी में रहते हैं। इसका रीजन क्या हो गया, ये अक्षांशीय विस्तार के कारण ऐसा हो रहा है। और क्या होता है, दिन रात में भी प्रभाव पड़ता है अक्षांशीय विस्तार से। दिन रात में प्रभाव कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ के जो दिन होती है, जो गर्मी के टाइम में ही ठंडा, यहाँ पे तो गर्मी ही पड़ रही है, तो यहाँ पे विस्तार होती है अति टाइम जोन में देखते हैं दिन रात में। तो यहाँ दिन रात के अंतर में केरल और जम्मू कश्मीर में लगभग 45 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। किसमें, जम्मू कश्मीर और केरल राज्य में 45 डिग्री का। अगर यही लेह का बात करते हैं तो लेह में लगभग 5 घंटा का अंतर देखने मिलता है दिन रात में। लगभग कितना देखने को मिलता है, 5 घंटा का। यानी यहाँ पे रात होती है, रात कम की होती है, और यहाँ पे रात ज़्यादा का हो जाती है। यही अंतर देखने को मिलता है। इसका प्रभाव पड़ता है अक्षांशीय विस्तार का। बोल देते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री है, लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। दूरी समान नहीं है, एक इसका जो उत्तर से दक्षिण दूरी देख रहे हैं 14 किलोमीटर है, यानी 29-33 किलोमीटर है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि समान है विस्तार, लेकिन यहाँ पे विस्तार समान नहीं, दूरी समान नहीं है। इसका रीजन क्या बताए थे कि जो ध्रुव की तरफ जाते हैं तो इसको अक्षांश की जो दूरी होती है वो क्या होती है, कम होते जाती है। रीजन देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार समान रहती है, किंतु पृथ्वी पर
अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरित दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो देशांतरीय वन है उसका वैल्यू कहाँ होता जाएगा, दूरी का कम होते जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसका दूरी पृथ्वी पे कम होती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच की समान स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। यानी इसका जो डिग्री है वो डिग्री में इधर कितना 67 है, इधर 97, लगभग 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। तो 30 डिग्री के अंतर बीतने में 2 घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि एक डिग्री देशांतर पास करने में लगभग 4 मिनट के समय लगती है। तो 30 है तो इसमें लगभग कितना हो जाएगा, 2 घंटा। 30 डिग्री को पार करने में कितना लग जाएगा, लगभग 2 घंटा। 120 मिनट होगा तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा, यानी 2 घंटा का समय देखने को अंतर मिलता है। यानी सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगर वही गुजरात कच्छ के रण की बात करेंगे तो वहाँ 2 घंटा बाद सूर्योदय होगा। भारत की अब समय रेखा देख लेते हैं। भारत की समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो इलाहाबाद के नैनीवाद से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है। ये मिर्ज़ापुर भी दिया रहता है, जो यूपी का मिर्ज़ापुर है वहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर। जो 82.5 क्यों लिया गया, तो देशांतर अति जो समय रेखा है वो 7.5 डिग्री का गुणज के रूप में लिया जाता है, 7 से डिवाइड हो। अब देखते हैं कि जो ये पूर्वी देशांतर है, ये पूछा जाता है कि भारत मानक समय देशांतर रेखा है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है। जो मानक समय देशांतर रेखा है वो जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जैसे गुजरती साढ़े इसमें गुना रखा जाता है, कितना के गुणक रखा जाता है, तो 7.5 डिग्री का गुणक रखा जाता है, देख रहे हैं। और अगर पूछेगा कर्क रेखा, जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो कौन सी राजधानी के निकटतम से होकर गुजरती है, वो राजधानी झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगर राजधानी पूछा जाता है कौन सी राजधानी से गुजरती है, तो झारखंड की रांची से होकर गुजरती है। अक्षांतरीय विस्तार का दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वही प्रभाव पड़ता है बोलते गर्मी सर्दी में जम्मू कश्मीर और केरल में अंतर देखने को मिलता है, और दिन रात में समय का अंतर देखने को मिलता है। वही बताया गया, समय से छोटे दिन होते हैं। 45 डिग्री का अंतर देखा जाता है, जबकि लेह में 5 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत तथा विश्व, भारत और विश्व के बीच यानी भारत है उनकी स्थिति कहाँ है, तो हिंद महासागर में स्थिति है। जो हिंद महासागर शीर्ष पर स्थिति है, ये दक्षिण एशिया का देश है। भारत किसका है, एशिया का, एशिया का दक्षिण में स्थित है। उसी के बारे में बता किया है। और अगर इसका स्थिति देखते हैं तो भारत का इसमें इतिहास से जोड़ा गया कि भारत में कनेक्टिविटी की बात की जा रही है कि कनेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ जो भारत की स्थिति है वो सिर्फ समुद्र मार्ग से ही है, स्थल मार्ग से भी देखने को मिलती है। स्थल मार्ग से जो आप लोग पढ़ते होंगे आर्ट एंड कल्चर में, जो यहाँ का स्थापकला है वो एशिया, पश्चिमी एशिया से बहुत मैच करती है। यानी पश्चिम मध्य एशिया है, यहाँ की स्थापकला से यहाँ मैच करती है। इसका आवन जहान यानी इसका संपर्क कैसे स्थापित हुआ था, तो यहाँ पर पहाड़ी है, पहाड़ियों में दरें अवस्थित है, दरें के माध्यम से व्यापार होती थी, यहाँ के लोग संस्कृति आदान प्रदान हुआ है। इसी देखते हैं इधर चाइना से, तो चाइना से इधर स्थित है, वहाँ से भी होती है कनेक्टिविटी, इधर से कनेक्टिविटी और समुद्र से भी कनेक्टिविटी थी। इसी कारण इसका सच प्रमाण मिलता है। कनेक्टिविटी पड़ोसी देशों से भारत में काफ़ी अच्छा रहा है, विश्व में अच्छा देखने को मिलता है। इसी के बारे में देखिए, जिससे ग्रंथ में जानकारी मिलती है, उपनिषद का विचार मिलता है। बौद्ध धर्म का प्रचार विश्व में, बौद्ध धर्म का प्रचार किस होगा, जब कनेक्टिविटी रहेगी तभी तो एक देश से दूसरे देश में जाएंगे। भारतीय अंक 10 प्रणावली को भी देखने को मिलता है। विश्व के विभिन्न भागों देखा, जैसे मसाला केरल का था, मखमल ये सब कपड़ा भारत के विभिन्न देशों से निर्यात होते थे, यानी भारत से दूसरे देशों में पहुँचाए जाते थे। फिर यूनानी स्थापकला, पश्चिमी एशियाई वास्तुकला, जो मीनारे एवं गुंबद के प्रभाव में हमारे देश के विभिन्न भागों में देखे जा सकते हैं, यानी भारत में भी देखे जा सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात किया जा रहा है, यानी भारत है, इसका पड़ोसी देश कौन कौन है। यानी भारत के जो स्थल पड़ोसी देश है वो 7 हैं। 7 कौन कौन है, यहाँ पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, ये तिब्बत है उसी के पार्ट है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये सब भारत के क्या है, स्थलीय पड़ोसी देश। और कौन सा इधर हो गया, मालदीव हो गया, एक श्रीलंका। तो 9 पड़ोसी देश है, जिसमें से 7 हैं वो स्थल से है, 2 है जो जल के मार्ग से पड़ोसी देश है। कौन सा हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन,
नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब क्या भारत का पड़ोसी देश है। और सार्क एसोसिएशन है जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर बना हुआ है, जो सार्क एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 8 देश सदस्य है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। यानी जो मालदीव है इसके स्थान पे यहाँ पे कौन चाइना पड़ोसी देश आती है, इसमें 8 देश आ जाता है। इस 8 देश कौन कौन सा होगा याद करने के लिए देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, 8 देश इसका सदस्य है। और पाकिस्तान 2 को 8 देश पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो 8-7 पड़ोसी देश हो जाता है। अस्तर सीमा से लगते हैं, 2 लगते हैं, किससे लगते हैं, पानी से लगते हैं। अस्तर वाला कौन सा हो गया, पाकिस्तान पर है लगता है, दूसरा अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। नीचे कौन सा हो गया, इधर श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव। जो श्रीलंका है भारत से 2 जलडमरू जल संधि से अलग होती है, एक मन्नार की खाड़ी, दूसरा पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य है, वहाँ पे एक द्वीप अति बनाया गया ब्रिज, पंबन द्वीप, जो भी न्यूज में चल रहा था करंट अफेयर में। भारत की मुख्य भूमि स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका तट का रेखा मात्र 24 किलोमीटर है। यानी श्रीलंका है जो भारत से मात्र 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित धनुषकोटी से। धनुषकोटी भारत की मुख्य भूमि है। धनुषकोटी से श्रीलंका की दूरी मात्र कितना किलोमीटर है, तो 24 किलोमीटर है। इसके बाद देखा गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत की सीमा करती है और निकट देशों में स्थित है। और इसके बाद देखा गया नेपाल भारत का निकटतम पड़ोसी देश है, जो हिमालय के गोद में पल रही है। और नेपाल के साथ हमारी सांस्कृतिक संबंध रही, आज से नहीं प्राचीन काल से ही रही है। जो आप लोग विदेह पढ़ते होंगे, जो आर्यों का निवास स्थान था विदेह क्षेत्र, विदेह था क्या था, तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में था, जो बिहार और नेपाल की दक्षिणी भाग भी इसमें सम्मिलित थे। हिमालय से एक नदी निकलती है जो बिहार से होकर बहती है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी। कोसी नदी भी महत्वपूर्ण हो जाती है नेपाल के लिए, नेपाल के साथ बिहार के लिए, क्योंकि कोसी में बार बार बाढ़ आती है, इसलिए कोसी पे जो बनाया गया तटबंध वो नेपाल में ही स्थित है। तो इसके लिए नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बन जाती है। उसके बाद भूटान देखते हैं, तो भूटान पड़ोसी देश बन जाती है। भूटान का जितना भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इंडिया ही देखती है इसे कारण, और वहाँ पे डोकलाम विवाद होते रहता है चाइना के साथ, इसलिए इसका भी महत्व बन जाता है पड़ोसी में, किसका, भूटान का। पाकिस्तान का आप लोग जान ही रहे हैं। अब देखते हैं चीन से तो हमारा व्यापार चलता ही रहता है, कटपीट चलता रहता है। इसका जो सीमा रेखा है अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से। इधर लेह लद्दाख वाला तो तिब्बत से ही मिलती है। तिब्बत अभी वर्तमान में किसका भाग बन गया, तो चाइना ही उस पर कब्जा कर लिया। यानी अरुणाचल प्रदेश में रहती है, जिसमें भी दावा भी अरुणाचल प्रदेश पे हमेशा वो करते रहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का भाग है, ऐसा होते रहता है उन लोग। अगर अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। एक करता है चाइना के साथ, इधर कौन सा है, भूटान के साथ करता है, और इधर म्यांमार के साथ। यानी तीनों आके मिलता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में सीमा साझा करता है। कितना अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो 3 देश के साथ, एक चाइना हो गया, भूटान हो गया, एक हो गया म्यांमार। 3 बिंदु आकर के मिलती है। और उसके बाद हिमालय के बोलेंगे तो हिमालय यहाँ से फैलती है, इसके बाद इधर पूर्वांचल, यहाँ पे पूर्वांचल पड़े हुए थे, इधर जाके विलुप्त हो जाते हैं समुद्र में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आगे निकलती है पूर्वांचल। यहीं से एक आराकोम पर्वत निकलती है, आराकोनम पर्वत, जो म्यांमार के देश में चले जाती है। आराकोनम पर्वत निकलती है, वो कहाँ चल जाती है, तो म्यांमार में चल जाती है। वो हिमालय का ही भाग है। इधर पूर्वांचल पहाड़ी इसको कहा जाता है, किसको, हिमालय का भाग को। यहाँ का यहाँ पे स्थानीय नाम भी दिया गया पूर्वोत्तर राज्य में, यानी जो नाम है जिसके नाम पे इसको रखा गया। अरुणाचल पहाड़ी, म्यांमार की पहाड़ी, नागालैंड की पहाड़ी, इसके नाम पे, स्थानीय नाम पे इसका नाम दिया गया है। ये हो गया। इसके बाद कोई पश्चिम बंगाल में पूरा हमारे पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित बांग्लादेश है। बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश स्थित है। इसके बाद पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के साथ कौन सा, रेड क्लिफ लाइन लगता है। अगर उसके चाइना के साथ बोलेगा तो मैकमोहन लाइन लगती है। तो यहीं पे चैप्टर समाप्त होती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान आता है। भारत कौन सा आता है, 7वां स्थान आता है। इससे बड़ा कौन सा देश है, तो 6 बड़े देश है, जिसमें से रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है।
नेक्स्ट देखें, भारत के अक्षांशीय देशांतीय विस्तार लगभग कितने डिग्री का अंतर, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। लगभग कितना डिग्री का अंतर, 30 डिग्री का। उत्तर से दक्षिण का अगर इसका दूरी देखते हैं तो कितना आता है, 32-14 किलोमीटर। अगर यही पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो 29-33 किलोमीटर। ये दूरी विस्तार थी जो अंतर क्यों है, तो देशांतरीय विस्तार के कारण इसका दूरी हो जाता है, क्योंकि देशांतरीय ऊपर की ओर जाते हैं, देशांतर में कहाँ, ऊपर की ओर, तो इसका दूरी कम हो जाता है, यानी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो इसका दूरी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण इसका जो वास्तविक लंबाई हो वो कम हो जाती है। भारत की मानक मध्यम रेखा कितनी हो जाती है, 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। भारत की स्तरीय सीमा रेखा तटीय रेखा सीमा रेखा से लगभग कितनी है, तो दुगनी है। पुराने डाटा से दुगनी है, लेकिन अभी नई डाटा के अनुसार पूछेगा तो कितना हो गया है, कोस्टल लाइन की लंबाई, सीमा की लंबाई कितनी हो गया, तो 11,098। 11,000 कितना हो गया, तो 98 हो गया। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, तो मैकमोहन रेखा। कौन सा है, तो मैकमोहन रेखा। इसको निर्धारण कब किया गया था, 1914। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कब निर्धारण किया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आप लोग ये सब क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।